हमारे राजस्थान में अपनी फोटो। हाँ, राजस्थान सीकर से आए हम। अपनी अलग अलग राज्यों से भी बिल्कुल, हर पूरे देश का समर्थन है। किसान की बेटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई एक ही तो चीज सीखी है नरेंद्र मोदी ने, बोलना बहुत बढ़िया सीखा। इतना सटीक बोलता है कि बस जो बोल जाए उसका फैन हो जाए आदमी। समझ में आ गया? आप भी हो गई है? मैं थी कभी थी, लेकिन जब हमने किसान आंदोलन देखा था ना, उस टाइम से ना टीवी का वो खटका ही बंद कर दिया मैंने। अच्छा, थी और है में अंतर है? बिल्कुल। ये बताइए, इतनी नाराजगी पीएम मोदी से क्यों चल रही है? क्योंकि ये तो ब्रजभूषण सिंह नरेंद्र मोदी से या किसी बीजेपी से परेशान नहीं, हम उनके विचारों से बहुत परेशान हो रहे हैं। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ ये नारा, दूसरी तरफ ये बेटी किसकी बेटी बैठी है? ये किसी व्यक्ति की बेटी नहीं है, ये देश की बेटी है। और ये देश की बेटी है, ये वही बेटी है जब ये मेडल लेके आई थी और उन्होंने अपने घर पे बुलाया था मोदी जी ने और हलवा खिलाया था और ये कहा था कि वे क्या नाम है, सेल्फी ले रहे थे उनके साथ। ये वही बेटियां हैं। आज मनोबल बढ़ाया तो दिक्कत क्यों है? मनोबल बढ़ाया ना। मनोबल ये बढ़ तो रहा मनोबल। अगर उनके सम्मान की बात आएगी, अगर उनकी इज्जत की बात आएगी तो क्या मोदी जी नहीं सुनेंगे? ये मोदी जी किसके प्रधानमंत्री हैं? मुझे बस ये बता दो कि ये प्रधानमंत्री किसके हैं? क्या ये बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं या ये देश के प्रधानमंत्री है? बिल्कुल शंका है। अगर ये हमारे प्रधानमंत्री होते तो आज ये बेटियां ना बैठी होती। प्रधानमंत्री कितनी दूर बैठे हैं? प्रधानमंत्री को तो आना चाहिए था, उसी दिन आना चाहिए था। यो इंकलाब चारों तरफ पूरे देश में फैल रहा है और ये चिंगारी बहुत दूर तक जा रही है। ये ना होती, आराम से इज्जत के साथ उन्हें बिठाते और उसको भी बुलाते और इसका सम्मान वो कराते। यहाँ पर आके पूरी भीड़ के सामने कह कर के गए हैं कि ये 45 दिन का कोर्स है। ये कोर्स से क्या समझा जाए कि ये प्रदर्शन बढ़ने वाला है? क्या उन्हें अंदर खाने सब कुछ पता है? ये सवाल है कि अंदर खाने क्या उनको सब कुछ पता है? ये भी सवाल उठ रहा है। अंदर खाने किसी को कुछ पता नहीं, बाहर सबको पता है। अंदर खाने तो सब पता भी है ना भी पता है, तो क्यों बोलेंगे हम अंदर खाने की बात? 45 दिन क्या है? आप 45 दिन का है कि भैया समय दे दे इन्हें। समय दे दो इन्हें। क्या हो गया? समय हमने तब भी दिया था जब हम 13 महीने पे थे। 13 महीने जब हमने आंदोलन किया था तब भी तो मैंने समय दिया था। कि समय दे रहे हैं एक तरफ आप एक दिन। देखो हम तो आपको अहिंसावादी हैं, हम गांधीवादी हैं, ठीक है। और ये जो आवाज उठ रही है इनकी अगर कानों में ना जारी होगी तो फिर वो 45 दिन का समय भी नहीं दिखा देंगे। आप अपना शुभ नाम बताएं मुझे। मेरा नाम है ममता चौधरी। यहाँ पर ममता जी आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा बयान ये है ब्रजभूषण जी का कि उन्होंने ये कहा है कि मैं तो मोहरा हूँ इनका। क्या आप पूरी पार्टी को यहाँ पर घेर रहे हैं? अपने बचाव के लिए ब्रजभूषण सब कुछ बोल लेगा, तुम्हारा ध्यान भटकाएगा, यही होगा। जब किसान बैठे थे माओवादी आतंकवादी क्या ना बोला, खालिस्तानी सब कुछ बोला गया। एंड में क्या हुआ? जब वो खालिस्तानी थे तो क्यों उन्होंने अपने कानून को वापस लिया? क्यों कहा उन्होंने कि हमसे गलती हो गई थी? ठीक है, आज FIR की बात करो कि वो अंदर क्यों नहीं जा रहा? इतनी 40 FIR है, किसमें गया वो अंदर? किसमें गया? तो बात FIR की नहीं है, FIR तो बहुत बड़ी है, लेकिन बचा रही है सरकार उसको। दोनों अब ये जो देश की जनता ना, ये इसे देख लो, किसी को समझ में ना आती हो तो किसी की समझ में ना आती हो तो देश की जनता समझ लो, आँख खोल लो कि तुम्हारा किस तरह से मिसयूज होने लग रहा है। क्या आपके पास आती हो और भी लोगों पर बातचीत करती हूँ आगे भी। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से आप आए हैं? जल्दी। हम राजस्थान से आए, राजस्थान का सीकर जिला शेखावाटी। राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, मीडिया बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो जो राजा मोदी जी जो कुछ बोलेंगे मीडिया कहेगा नहीं ये सब कुछ सत्य है। तो ये तराजू है, तराजू न्याय का तराजू। एक पलड़े के अंदर वो अपराधी है ब्रजभूषण सिंह जिसको मोदी जी बीजेपी बचा रही है, और एक पलड़े के अंदर वो पदक है देश की मान सम्मान बढ़ाने वाली हमारी बेटियों के और हमारे बेटों के पहलवानों के। ये जनता को ये दिखाने के लिए है कि इस तराजू को देख लो, इस पे तोल लो सच्चाई को और झूठ को, और मान लो कि वाकई ये जो बेटियां बैठी हैं 10 दिन से यहाँ, इन मच्छरों में कोई सो नहीं सकता, इसमें सो रही है इस बारिश के अंदर। ये बहुत बड़ी चीज है कि राजस्थान से समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, जगह जगह से लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। पर एक सवाल हुआ था, थोड़ा सा इधर आए, एक सवाल हुआ था कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति लिप्त है और ये किसी जाति विशेष का मामला, ये क्वेश्चन कहीं कम नहीं हो रहा है और ये चर्चाओं का विषय भी बन रहा है कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं जाति विशेष को लेकर के तो नहीं है।
ये ध्यान भटकाना चाहते हैं, इनका यही काम है। ये किसी जाति की लड़की है क्या? जब ये मेडल लेके आती हैं तब इनकी जाति पूछी जाती है क्या कि तुम किस जाति से हो? ये 36 बिरादरी की जाति जो यहाँ पर समर्थन देने के लिए आई है ना, ये इसलिए नहीं आई कि ये हमारी जाति से है, ये इसलिए आई है कि ये हमारे देश की शान है, ये हमारे देश की बेटी है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारा मान है, ठीक है? ये इसलिए आई है। ये तो कुछ भी कह देंगे, जाति धर्म इनमें ही बांधेंगे, श्री राम के नारे लगा देंगे, इनसे पूछने वाला हो जय श्री राम करते रहते हैं। कितनी मर्यादा, नहीं हमें क्यों बुरा लगेगा, राम का नाम बुरा नहीं लगता, लेकिन राम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कर रहे हैं जिस तरह से ये प्रयोग करके और अपना फायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है? ये सारे चीजें गलत ही गलत है। एक भी ये नहीं है कि हमारे देश का कहीं भला हो रहा है इन चीजों से। दंगे फैलाओ आप देश में, श्री राम ने ये कहा था कि दंगे फैलाओ आप, जय श्री राम बोलो और कत्ल कर दो, ये बोला था क्या? बोला था आपने पढ़ा है कहीं पे? नहीं, बिल्कुल। फिर आप ऐसे कैसे, ये क्यों बदनाम कर रहे हैं? फिर ये श्री राम को बदनाम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आप जाति विशेष की कह रहे हो? सबसे ज्यादा जाति विशेष के ही बच्चे बॉर्डर पे सही होते हैं, जब क्यों नहीं बोलते हैं? जब ये सम्मान क्यों दे रहे थे? जब ये देश की बेटियां थी, आज ये जाति विशेष की हो गई। सवाल देखिए ये भी उठ रहा है कि बीजेपी के नेता खुल करके सामने क्यों नहीं जा रहे? आपको भी लगता है कि आना चाहिए? आएंगे क्यों? चोर कहाँ से आ जाएंगे सामने? चोर कहाँ से आएंगे? सच्चा आदमी सामने आएगा। जो आज ये रोडों पे बैठे और खड़े जो आवाज निकाल रहे हैं वे सच्चे हैं। इसको सीधा तौर पे एक अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को कि 45 दिन है तुम्हारे पास, 45 दिन तुम्हारे जांच करने के, उसे जेल भेजने के, इस्तीफा दिलवाने के। 40वां दिन इस किसानों का होगा। इस दिल्ली को चारों तरफ से जिस प्रकार किसान आंदोलन में घेर रखा था, इसी प्रकार घेरने का काम करेंगे। और अब की बार तो इस देश की आधी आबादी यानी महिला, आप भी बहन बेटी हो, ये भी बहन बेटी है, आधी आबादी इस देश को, इस दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। और अभी बात चल रही थी महिलाओं की, तो जो भारतीय जनता पार्टी में संसद में बैठी हुई महिलाएं हैं, कम से कम अगर वे अपनी पार्टी की, अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती, कम से कम मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग तो कर ही सकती हैं। जब वे महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्यों कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के तैयार है, दिल्ली को घेरने के लिए तैयार है? कोई कानूनन कोई चीजों पे विश्वास है या नहीं प्रशासन पर, या बिल्कुल ही खत्म हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। वो जब ये कह रहे हैं कि मैं कानूनन तरीके से चलूंगा, सुप्रीम कोर्ट पर मुझे विश्वास है, चाहे मैं गलत हूँ या सही हूँ, मैं उसी प्रक्रिया में चलूंगा। आप एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि धमकियां दे रहे हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जिस जैसे को तैसा करने से पीछे नहीं हटने के। जब 302 के मुकदमे में वो जेल नहीं गया, 307 के मुकदमे में जेल नहीं गया, 84 मुकदमे में जेल नहीं गया, और इतने दिन यहाँ बैठने के बावजूद भी उस पर एक FIR होती है, तो कितना शक्तिशाली आदमी है आप लोग पहचान सकते हो। उसे हरा सके तो इसे हमारे ट्रैक्टर हरा सके, हमारी ट्रॉली हरा सके, और हमारे किसान भाई जो गाँव देहात के दिल्ली और नहीं FIR बातें कैसे चल पाएंगी? दोनों बातें हम ही करेंगे। जांच का हो रही है FIR के बाद, जांच का हो रही है, जांच दिखाओ जांच हो रही है क्या? इनके बयान लेने के लिए दिल्ली पुलिस आई हो, अगर बयान नहीं ले जाने के, इनके 161 के बयान नहीं होने के, 64 के बयान नहीं होने के, अगर इनकी जांच नहीं होने की, तो कहाँ जेल जा रहा? 302 के मुकदमे में उसने इंटरनेशनल मीडिया में बैठ के कह दिया कि हाँ मैंने हत्या करी थी। एक तरफ वो स्वीकार कर रहा, दूसरी तरफ उसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा। तो इसका मतलब कोर्ट के मुकदमे को भी प्रभावित करने की क्षमता ब्रजभूषण शरण सिंह करता है। अगर वो कोर्ट को, कानून को ठोकर पर रख रहा, हम तो सम्मान करते हुए इतना कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वो लड़ रहा, उसी प्रकार हमारा लड़ाई का जवाब हमारे ट्रैक्टर दे देंगे चारों तरफ से। दिल्ली कोहरा बनाया जा रहा है, संकेत कहीं और है, इशारा कहीं और है, घेरा किसी और को जा रहा है। किसान आंदोलन के दौरान भी यही वे लोग थे जो कहते थे तो आंदोलन नहीं कर रहे, तो विपक्षी लोग बैठे, विपक्ष फंडिंग कर रही, विदेश से फंड आ रहा, अब ये बैठे हैं। मैं इनसे एक बात ये पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश में जो कोई भी आंदोलन करे, सिर्फ उसे विपक्ष का मोहरा बता दे, उसे विपक्ष की फंडिंग बता दे। क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं? अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन करने की आजादी है कि नहीं? ये बताओ। बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया। आप बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से बताइए। मीरा जी, मैं गुड़गांव से आया हूँ और हरियाणा की बेटियां बैठी हैं धरने पे, और ये सरकार, निकम्मी सरकार, सुन नहीं रही है। गूंगी बहरी सरकार से लड़ाई है प्रशासन से, पहले ये क्लियर करो। हमारी सरकार से लड़ाई है, क्योंकि सरकार का ही बैठा हुआ, सरकार के अंदर बैठा हुआ ही मंत्री है, सांसद है, और सरकार ही शरण दे रही है ऐसे अपराधियों को, जो अभी तक FIR दर्ज होने के
बावजूद, वो भी पोस्को एक्ट में, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। क्यों? एक हरियाणा का एक और मंत्री है संदीप सिंह, FIR हो गई, महीनों बीत गए, क्या गिरफ्तारी हुई? ये सरकार सिर्फ लीपापोती करती है FIR दर्ज करने के नाम पे, बाकी क्लीन चिट देने में भी ये सरकार माहिर है। अभी हरियाणा में हुड्डा हुड्डा साहब और वाड्रा जी को क्लीन चिट दे दी गई है। बताइए, ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने ये कहा है मैं निर्दोष हूँ, अच्छा है FIR हुई है, ये उनका बयान है कि अच्छा है FIR हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी। वो जानते हैं इस सिस्टम को कैसे अपने तहत चलाना है, वो जानते हैं इस सिस्टम को कैसे चलाना है, कैसे FIR को कैंसिल कराना है। FIR को जांच के नाम पर कैंसिल कराना इस सरकार के मंत्रियों को बखूबी आता है। पर हमें विश्वास है पुलिस पर भी, सुप्रीम कोर्ट पर भी। उन्होंने कहा वो सर्वमान्य है, जो वो कहेंगे, अगर वो मुझे सजा भी देते हैं मैं मानूंगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा है सर्वमान्य है। अगर उन्होंने FIR दर्ज करने के लिए भी कहा है, हाँ तो हुई है ना FIR दर्ज, अब वो जांच में शामिल होने की बात कह रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जो इस पूरे नेक्सस में जो शामिल हैं, जैसे एक डॉक्टर होता है, उसने कल खुलासा किया है कि बच्चों को अनफिट दिखा दिया जाता है, उनके अभिभावकों को बुलाया जाता है कि तुम्हारे बच्चे अच्छा नहीं खेल रहे, उनको चोटिल दिखाया जाता है, नेशनल नहीं खेलने दिया जाता, इंटरनेशनल नहीं खेलने दिया जाता, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है ताकि वो ऐसे। अभी क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जल्दी से बताएं। मैं इस सारे मामले को ये देख रहा हूँ कि ये सारा वोट बैंक का खेल है। हरियाणा का है भैया ये मामला, ये देश का नहीं है, पूरे देश के लिए जब बेटियां मेडल लेके आती हैं तो पूरे देश के मान और सम्मान का मामला है। पूरे देश की बेटियां यहाँ धरने पर बैठी है, उनके स्वाभिमान का मामला है। तो ऐसे कैसे एक प्रदेश का और एक जाति का ये आंदोलन हो सकता है? ये सर्व जाति है और पूरे देश के लोगों का, देश की बेटियों के स्वाभिमान का आंदोलन है। लोग ये भी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से बड़ा ये आंदोलन होने वाला है। बिल्कुल होगा। जब एक जमीन बचाने, जर जोरू और जमीन, आज जब बहन बेटियों के ऊपर बात आई है तो आंदोलन तो वास्तविक रूप में बहुत बड़ा होने वाला है। और ये सरकार भी जानती है, बखूबी जानती है, मोदी सरकार भी जानती है। और ये राकेश टिकैत का आप कह रहे थे कि राकेश टिकैत जी ने 45 दिन का समय लिया है, तो वो यही कहा है कि 45 दिन में मोदी जी जैसे किसान कृषि कानूनों पर घुटने टेक गए थे, ऐसे इसमें इतना लंबा समय नहीं लगाएंगे। इसमें 45 दिन के अंदर अंदर ये काम होकर रहेगा और ये जेल में जाएगा। उन्होंने सीधे अल्टीमेटम दिया है, राकेश टिकैत के बयान को यहाँ पर कोट किया है। लोग ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से बड़ा ये आंदोलन होने वाला है, सच्चाई दिखती है इसमें और है हो रहा है। मैं नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।